जितने भी इस वक्त आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबका इस कलीसिया को हम वेलकम करते हैं ताली बजाते हुए। और जितने लोग इस वक्त आप लोग मुझे जी जितने लोग आप लोग इस वक्त मसीह मंथन बैठक फेलोशिप में अभी कुछ देर पहले हमारे बीच में मसीह मंथन बैठक चर्च लीडर आप सिस्टर सुजिंदर को सुन रहे थे, और आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग हमें सुनते हैं और फॉलो और शेयर और लाइक करते हैं। और जितने भी यदि ऑनलाइन आप लोग हैं और जो मसीह मंथन के नहीं है, अगर आप में से किसी को प्रचार करना है, किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को परमेश्वर की वचन को रखने का वक्त समय नहीं, आपके पास नॉलेज बहुत है, आपके पास वचन विषय बहुत है, बात करने का तरीका बहुत है, लेकिन आपको वक्त नहीं दिया जाता, आपको हम वेलकम करते हैं मसीह मंथन बैठक फेलोशिप की चर्च में, और वो भी लुधियाना के अंदर हमारा चर्च है। ओके, और आप सबको मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा आज क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट है ना, ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं रखूंगा, ज्यादा स्लाइड नहीं है। तो जितने आप लोग यहाँ से हैं, आप लोग को तो पता है कि आप ये स्पेस को कम से कम 4K के तकरीबन आप लोगों ने फॉलो किए हुए और आप लोग सुनते हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। फॉलो लाइक शेयर जरूर करें, और मेरा यूट्यूब जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन्हीं के माध्यम से आप तक जो संदेश आप तक पहुंचती है और हमें सुनते हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और नेक्स्ट, अच्छा ये पीछे कैसे चला गया, नेक्स्ट जो है MMB रोहित मसीह के नाम से पेज है जो फासर जी का है, इसको भी आप लोग लाइक शेयर फॉलो जरूर करें, जिसके माध्यम से हम अब तक परमेश्वर के वचन को हम पहुंचाते हैं। और ये जो हमारा मसीह मंथन बैठक का जो फाउंडर का पेज है या यूट्यूब चैनल है, इसको भी लाइक सब्सक्राइब शेयर और जो कुछ भी होता है बेल आइकन को दबाना, ये सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, ताकि इनके जरिए बहुत लोगों की जीवन सही शिक्षा में आ रही है, बहुत लोगों के आत्मिक जीवन बच पा रहा है। ठीक है, अब एक बात आपके बीच में रख रहा हूं, MMB यानी इस मिशन का मकसद क्या है, यानी मसीह मंथन का मकसद क्या है। मसीह मंथन का मकसद ही ये है, पूरा इंडिया में नहीं, इंडिया का पिक्चर है, लेकिन इंडिया के हर कोने में अभी हम पहुंच चुके हैं, 29 राज्य में हम पहुंच चुके हैं और वहां पे काम चल रहा है, लेकिन पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में हम पहुंचना चाहते हैं और सही शिक्षा को फैलाना चाहते हैं। और किस तरीके से, खरी शिक्षाओं के तरीके से पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में हम फैलना चाहते हैं। और खासकर इसका मुहिम है कि विश्वासी मनुष्यों को तैयार करना। कौन से मनुष्यों को? कौन से मनुष्यों को तैयार करना है? विश्वासी मनुष्यों को। हालेलुया। कौन से मनुष्यों को तैयार करना है? और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, थोड़ा बहुत उनको पता है और थोड़ा बहुत नहीं पता है, लेकिन उन सबों को सही शिक्षा सिखाने के लिए मसीह मंथन अपना मुहिम स्टार्ट कर दिया है। हालेलुया। तो इसलिए आपको अगर बोझ है, आपको बोझ है कि मसीह मंथन बहुत अच्छा तरह काम कर रहा है और पूरा इंडिया के अंदर है ना, कोने कोने में फैल चुका है, पहुंच चुका है। यदि आपको बोझ है, बोलिए अपने पड़ोसी को बोल दो, आपको बोझ है, तो बिना दबाव से, बिना किसी जोर जबरदस्ती, इस वचन के अनुसार, दूसरा कुरिन्थी 9 उसका 7 वचन के अनुसार मंथली सपोर्ट के रूप में आप लोग आगे आ सकते हैं। यदि आप ऑफिस को सपोर्ट करना चाहिए, जहां पे पास्टर जहां से पूरा मसीह मंथन को लीड करता है, पूरा मसीह मंथन को चलाता है, ये ऑफिस का नंबर है, आप इससे बात करके आप मंथली सपोर्ट के रूप में आप दे सकते हैं, वो भी इस वचन के अनुसार। ठीक है, तो आइए एक और जबरदस्त तरीके से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं T2L, यानी MMB शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज। और ये बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और जिसको लिखा हुआ है कि आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्चा किया हुआ या खर्च किया हुआ, सॉरी 5,000 रुपया आपके जीवन में हजारों लाखों, आपके शादियों में कितने लाख उड़ाए होंगे, आपके बच्चों की शादी में कितने हजारों लाख उड़ाए होंगे, आपने बहुत कुछ कपड़ों में, जूतों में, और क्या हो सकता है, खाने पीने में, सब कुछ आपने खर्च किया होगा, लेकिन जीवन में एक बार 5 का आगे 3 जीरो लगाकर
जो खर्चा आपका होगा वो जीवन में एक बार आपकी जिंदगी को सुधार देगा। क्योंकि आपको पता कि ये क्या बोलते हैं, बैच नंबर 13 के लोग हैं, ये बैच नंबर 13 के लोग हैं और इनका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और ये टोटल ये गोवा टीम है। कौन सी टीम है? और इस तरीके से है ना देखता है वहां का ऑफिस, और इस तरीके से सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसको अगर पास्टर का काम करना है तो उनको पास्टर का ऑर्डिनेशन भी वहां पे दिया जाता है। और ये बहुत जबरदस्त तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। बैच नंबर 30 तक क्लोज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अभी है ना बैच नंबर 14 स्टार्ट हो गया है ना, शुरू हो गया है ना। तो पूरी तरीके से यहाँ पे आपने लिखा होगा, पास्टर जी ने पोस्टर पर अपने फोटो पे लिखा था, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। और मसीह मंदिर इसी जिद्दी के साथ काम करता है। समझ रहे हैं? इसी जिद्दी के साथ काम करता है। कोई भी कुछ भी बोल रहे, हम जिद्दी वाले हैं, हम बनने को तैयार नहीं है, हम सुनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि ये गोवा टीम है और इनका पूरा हो चुका है। यदि आप लोग अलग अलग स्टेट से हैं, यदि बाइबल कॉलेज के लिए अगर आपका ऑफिस नंबर नहीं लगता है तो आप लोग इन सबों को कॉल कर सकते हैं। जैसा ये आपका महाराष्ट्र से है, इनको कॉल कीजिए, और पंजाब से आप मुझे कॉल कीजिए, और हिमाचल से हैं, और क्या बोलते हैं, और हरियाणा से हैं, और यूपी से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, और नॉर्थ ईस्ट से हैं, और क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश से हैं। जितने भी लोग आप लोग को अगर ऑनलाइन सुन रहे हैं तो आप सबको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ से आगे आपके बीच में रख रहा हूँ, सुबह लाइट आ गया, आपके शहर को या आपके सिटी को बचाने के लिए या प्रचार की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर आपके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो आपके शहर को बचा सके। ठीक है, यहाँ आप यहाँ से कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहते हैं। रेडी हैं? एक बार हाथ को हिला दीजिए, एक बार, और एक बार जोर से ताली बजा दो, एक बार। कितने आप लोग नोटबुक लेके आते हैं? नहीं? आप लोग स्कूल में आते हैं? छोड़िए, कभी स्कूल गए थे? हैं जी? कब तक रहे? हैं जी? सुबह से दोपहर तक? कब तक रहे? आज मैं संडे स्कूल के बच्चों को कुछ क्वेश्चन कर रहा था, उनको बोला कि नोटबुक, और एक ने कहा पे बाइबल का है, कलर रखा हुआ है। एक दूसरे से पूछा, वो भी कलर रखा हुआ है। मैं सोचा, एक ने को पूछा, मैंने कहा अगर आपका बैग घर पे छूट जाता है तो स्कूल में कौन सा पनिशमेंट मिलता है? हमारे में एक बड़ी ईमानदारी से बोली इसने, कहा तो 200 रुपए का फाइन देते हैं। कितना? मैंने उनको बोला, अगर 2 लोगों के पास आज बाइबल में मेरा तो 400 कमा लिया है। तो जरा सोचिए, ऐसा कभी होता है क्या? खाना खाने बैठे हो, आप धो के बैठे हो, आपके टेबल में खाना ही नहीं है। ऐसा होता है? कभी अभी हुआ है क्या? आपकी पत्नी, आपकी दीदी, आपकी माँ, कोई भी है, आपको कहता है बेटा खाना तैयार हो गया, आ जाओ। आप धो के टेबल पर बैठ गए और कहता है क्या करने बैठे हो, खाना तो है नहीं। क्या लगेगा? गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा? ठीक है, तो ठीक है, कोई निकाल खा लो। है जी? गुस्सा आता है? गुस्सा आता है कि नहीं? मैं आप लोगों को कहता हूं, आप स्कूल में आते हो, संडे स्कूल, संडे के स्कूल, वो बच्चों का नहीं, बड़े स्कूल, बड़ों का, तो आपके पास बाइबल, आपका किताब को ही बाइबल कहते हैं। ठीक है, आपको लाना है, और जो लिख सकते हैं आप लोग पेन और कॉपी लीजिए, जो बताया जाता है उसको लिखिए, ताकि घर में जाकर उसको क्या करो, स्टडी करो। दूसरी बात, अगर आप लिखते हो, घर जाकर स्टडी नहीं करते हो तो टाइम पास मत कीजिए। समझ रहे हैं? कुछ लोग तो इतना लिखते हैं, उनको पूछ लो कि भाई पिछला समय क्या प्रचार हुआ था। अरे मैं दिखाऊं ना, रुको खोजता हूं। स्टडी करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, और पूरा कोशिश करते हैं पोस्टर को बनाने की और आपके बीच तक पहुंचाने की पूरा कोशिश हम करते हैं। तो यहां से आगे चले जी। जितने लोग यहां से आप लोग हैं, अब यहां से थोड़ा डीपली हम स्टडी करेंगे आज की कुछ बातों को, और कुछ फोटोज के साथ आज हम स्टडी करेंगे। थोड़ा डरावना जरूर है फोटो, ठीक है?
और कुछ फोटोज को दिखा दिखा कर कुछ बातों को आप रखेंगे और ये मत सोचो कि हम इसकी पूजा करते हैं, इसको हम सामने रखते हैं तो इसकी हम आराधना करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल तरीके से इस फोटो का सहारा हम लेते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं डेमो दिखाते हैं, मतलब देखो कुछ ऐसा हो सकता है और ये असली नहीं है, गूगल बाबा ने किसी ने बना के इसमें डाला है, तो उन चीजों को कुछ रखकर हम आपके बीच में इस तरह रखकर आपको सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से स्क्रीन बिल्कुल दिख रहा है आप लोग को? ओके, तो रेडी हैं आप सब? आइए, 7 बातें, लेकिन आज 7 बातें नहीं होगा, टोटल आपके बीच में 4 बातें होगा। क्यों? क्योंकि घड़ी को मैं देख रहा हूं, घड़ी, ठीक है, इसलिए आपको घड़ी देखना ना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी से समाप्त कर दूंगा। 7 बातें आप देख लीजिएगा, 7 ऐसे बातें, 7 ऐसे बातें जो शैतान आपके जीवन में, हाँ जी, देखना नहीं चाहता। 7 ऐसी बातें आपके जीवन में जो देखना नहीं चाहता, उसका मतलब 7 ऐसी सच्चाई है जो शैतान को पसंद नहीं, बोलना था शैतान को पसंद नहीं है। 7 ऐसे पवित्र चीज हैं जो हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको, और 7 ऐसे चीज हैं अगर 7 में एक भी मिस कर लें तो नरक हम जा सकते हैं। और 7 का 7 अगर जो बातें या जो क्या बोलते हैं बातों में अगर हम बने रहेंगे तो हम को स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं सकता। कितने समझ रहे हैं? साइलेंट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर से मैं बताना चाहता हूं, 7 ऐसे बातें हैं जो नरक जाने से बचा सकता है और 7 ऐसे बातें हैं जो नरक जाने से रोक नहीं सकते। किसने कहा? क्या पता करके खरीद दो, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे बातें अगर इसे शैतान नफरत करता है, अगर आप अड़े हो खड़े हो शैतान का सामना कर रहे हो तो आपको कौन रोक सकता है? लेकिन ये इस 7 बात को उल्टा कर दो, कोई मान नहीं रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अरे छोड़ो मेरा नहीं, ये छोड़ो मेरा नहीं है, तो शैतान तो तैयार है ना, कहता हाँ बेटा मेरे साथ, क्योंकि 7 का 7 गुण तेरे अंदर तो है ही नहीं, समझ रहे? 7 का 7 गुण तेरे अंदर है नहीं, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर 7 का 7 बातें, 7 गुण, 7 बातें, 7 क्या बोलते हैं, और क्या बातें को और क्या बोल सकते हैं, काम भी कह सकते हैं। अगर ये 7 काम आपके जीवन में चल रहा है, आपके जीवन में चल रहा है, तो जरा सोचो, इनकी हिम्मत है, इनकी हिम्मत है जो आपको डिस्ट्रॉय करे, आपको खत्म करे, आपकी प्राण को कैंसल करे, इसकी हिम्मत है जो आपके ऊपर नजर उठा के भी आपको देख ले, समझ रहे हैं? तो कुछ ऐसे बातों के साथ 4 बातें आपके बीच में रखूंगा, फिर नेक्स्ट कभी मौका मिलेगा, समय मिलेगा तो हम आपके बीच में रखेंगे, ठीक है। तो आइए, क्या बातें शैतान आपकी जीवन में देख नहीं सकता, सबसे पहले वचन को रखेंगे। क्या जो बातें हैं शैतान आपकी जीवन में देख नहीं सकता, कौन सी बातें? सबसे पहले वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 35। सबको पता है? सबको पता है? 1 2 ही कहते हैं यस, सबको बोलते हैं यस, ऐसा नहीं लगेगा बोलने का, ठीक है। मत्ती 6 का 35 कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। किसकी? 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 परमेश्वर की। वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और किसकी खोज करो? धर्म की खोज करो। तो आपके बीच में उस बात को रखना, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले या पहली बात, आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान। आपके जीवन में सबसे पहले परमेश्वर का पहला स्थान, पीछे जाता हूं, पहला स्थान शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। सही कह रहा? सबसे पहले आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान, ये जो शैतान, ये जो लूसीफर देख नहीं सकता। जब आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे, इस लूसीफर को गुस्सा आता है।
पहला स्थान कहाँ का दे सकते हैं? प्लीज रिस्पॉन्स। पहला स्थान कहाँ का दे सकते हैं? ठीक है, पहला स्थान कहाँ का दे सकते हैं? पहला स्थान अपने कामों में। एक एक बोलना है, अपने कामों में। और कोई बहनों में से सुबह उठ के प्रभु को धन्यवाद देना, वहां ना स्तुति करना, महिमा करना, पहला स्थान, या पहला दिन का पहला स्थान, पहला दिन का पहला समय। और कोई? ऐसा लगता है कि आज मैं कैंपस के बीच में बैठा हूं जो मैं पूछ रहा हूं, है जी? पहला स्थान आप देते हो प्रभु को? पहला स्थान देते हो? पहला स्थान देते हो? अच्छा, टॉर्चर तो नहीं कर रहा हूं आप लोगों को। अभी लोगों को कहते हैं कि पास्टर सुलेमान के पास जाओगे तो बहुत टॉर्चर करेंगे आपको, अभी है ना। पहला स्थान सबसे पहले, अगर जन्मदिन मना रहे हो तो पहला स्थान प्रभु का। आपको मैं बता रहा हूं, पहला स्थान प्रभु को। डीजे बजाने से पहले प्रभु, केक कटने से पहले प्रभु को, काम जाने से पहले, घर बना रहे हो तो प्रार्थना पहले करना है, पहला स्थान प्रभु को। स्कूल जा रहे हो बच्चों के लिए, पहले प्रार्थना, पहला स्थान प्रभु को। खाना खा रहे हो, पहले प्रभु को। ऑलरेडी अंदर है लेकिन फिर भी उसको धन्यवाद करना, प्रभु धन्यवाद आपने ये भोजन आपने हमें दिया है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, है ना, ट्रेन पे, बस पे, बाइक पे, पैदल, तो भी आपको प्रार्थना करके निकलना है। इसको कहते हैं पहला स्थान। बाइबल पढ़ रहे हो तो भी आपको प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी मेरी बंद बुद्धि को खोलिए, मैं वचन को समझ पा रहा हूँ, है ना, वचन को मैं देख पाऊं। करते हैं कि नहीं करते? उसके बाद और कहाँ दे सकते हैं? अभी तो कुछ एग्जाम्पल दे दिया, और कहाँ दे सकते हैं? बोलिए। उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, और पढ़ते समय, लिखते समय, और चलते समय। हर एक पहला स्थान का मतलब है कोई भी काम को शुरू कर रहे हो तो आपको प्रभु को पहला स्थान देना है। क्यों? क्योंकि वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर के, उसके राज्य की, यानी इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हम क्या करते हैं? सुबह उठते ही प्राण स्टार्ट हो जाता है। सुबह उठते ही ओके, आज क्या करना है मुझे, वो करना है मुझे, ये करना है, वहां जाना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, इतने बजे उसको समय दिया हूं, उतने बजे उसको समय दिया हूं। पहले 1 महीने पहले हम सेटअप कर लेते हैं, तो कभी पहले स्थान हम दे पाएंगे? सोचो। अच्छा ब्रदर, ऐसा इतना करना है ना, कल मैं मिल रहा था, कितने बजे? अरे 6 बजे मिल रहा। 6 बजे ठीक है, तो है ना, उठे कितने बजे? उठे कितने बजे? 5:45 बजे उठिया। 5:45 बजे उनको मिलना है ना, 5:45 बजे तुझे उठिया, तो फिर तुम्हारे को टाइम है क्या थे? उठिया, मुंह धोया, तो सिर्फ तोड़ गया। क्या बोलते? अच्छा, तोड़ गया। तो कहने का मतलब किसी को अगर 7 बजे दी है तो 6:30 बजे उठ रहे। तो जरा सोचो, पहला स्थान दिया आपने प्रभु को। वो पाजी नाराज हो जाओगा, है ना, वो मेरा सैलरी कट जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। एकदम उठा और सीधा निकला। होता है कि नहीं होता? ड्यूटी में जाना हो, ड्यूटी आपका 7 बजे का ड्यूटी है, उठते कितने बजे? 6:30। आधे घंटे में क्या करोगे? नहाओगे, धोगे, क्या करोगे? है ना। कुछ पल तो बच्चों के साथ लड़ने में निकल जाता है, पत्नी के साथ, पति के साथ, है। मेरे को ये दे दो, वो दे दो, फलना दे दो, ये दे दो। प्रार्थना कब करो? कितने लोग समझ रहे हैं? छोड़िए शाम का समय, सोने से पहले कभी उससे लड़ा, इससे लड़ा, इससे बात किया, उससे आधे घंटे 1 घंटे का तो गप्पे मारा, लेकिन प्रार्थना में बैठे हुए कब? नींद आ रही, कल सुबह भी उठना है, सो गए, काम खत्म। क्या पहला स्थान प्रभु को दे पा रहे हैं? पहला स्थान क्या प्रभु को दे रहे हैं? तो क्या इस बातें को हम पूरा करते हैं कि हम धर्म और राज्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन आज हम बड़े बड़े सपने सजा कर रखेंगे, बड़े बड़े सपने सजा कर रखेंगे, और प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो। करते कि नहीं करते? हाँ जी। अगर कुछ यंग लड़के हैं, कुछ जवान लड़के हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले प्रार्थना में क्या करते? प्रभु मुझे दीदी दे दो। दीदी मिला तो फिर क्या बोलेंगे? है ना। तो कहने का मतलब है कि उठते साथ ही खुद की जरूरत की चीजें मांगना स्टार्ट करते हैं। पहले धन्यवाद करो, पहले प्रभु को धन्यवाद दो, उठते साथ ही करो प्रभु, है ना। अगर समझ लो क्या बोलते हैं, 7 बजे ड्यूटी जाना है ना, 7:30 और 6:30 बजे उठे, 5 मिनट कहते प्रभु मेरे घर को आपके हाथ में दे रहा हूं, मैं जा रहा हूं ड्यूटी में।
जिसको कहते हैं हम परमेश्वर को सिक्योरिटी गार्ड बना के रखें। क्या बना के रखें? क्या प्रभु को धन्यवाद दिया आपने? क्या प्रभु से आपने बातचीत किया? क्या वचन पढ़े? क्या प्रार्थना किए? क्या प्रभु का धन्यवाद दिया? हालेलुया। पहला स्थान जो आप प्रभु को देना चाहते हो, लेकिन ये जो महाशय देना नहीं चाहता। आप सोचते होंगे अरे उसकी वजह से सुबह प्रार्थना नहीं कर पाया, आप सोचते हैं कि इसकी वजह से प्रार्थना नहीं किया। मेरे भाई मेरे बहन, आपको मैं बताना चाहूंगा ये आपके पीछे हाथ धो के पड़ा समझ रहे हैं? ये आपके वचन जी आपके पीछे उसी दिन से पड़ा हुआ है जिस दिन आपने यीशु को प्रभु करके स्वीकार किया था। उसी दिन से आपके पीछे पड़ा है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसी दिन से आपके पीछे पड़ा है। आपकी गलती है, ये आपकी गलती है, मान लो। आपकी गलती ये है कि आप यीशु पर विश्वास करते हो। आपकी गलती ये है कि आप बाइबल पढ़ते हो। आपकी गलती ये है कि चर्च आते हो। अगर कभी बाइबल ना पढ़ोगे, चर्च नहीं आओगे, प्रभु पर विश्वास नहीं करोगे, तो आपके पीछे पड़ेंगे जी। उनका खामी है ये, समझ रहे? आप कहते हो कि अरे मेरे से ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा टाइम नहीं निकल रहा है। अरे आपका टाइम तो उसी दिन से व्यस्त हो गया और ज्यादा, जिस दिन प्रभु को अपना जीवन दे दिया था। क्या समझ रहे हैं? एक ही बात में कितना मसाला देख रहे। तो 7 अगर मैं कहता 7 को नहीं बजते, लेकिन 12 जरूर बजते थे। समझ रहे? तो जरा सोचो, आज पहला स्थान प्रभु को हम दे रहे हैं। इसलिए आप सबों को परेशान करने के लिए संदेश को बने ताकि आपके बच्चों को एक प्रैक्टिस बन जाए, आदत बन जाए कि पहला स्थान किसका है? पहला स्थान प्रभु को देना। हालेलुया। मैं तो उठते ही था, मैं तो जगते ही था। मैंने सोचा मैं क्यों है ना अकेला परेशान बोले दिया कुछ और बोलना था। मैं क्यों अकेला परेशान हूं, सबको परेशान करूं। लेकिन इसी परेशानी में आपकी फायदा है। आज बच्चों को पूछ सकते हो उत्पत्ति क्या है। अभी तो 3 हफ्ते भी हुए, उनको पूछ सकते हो कि पहला व्यक्ति कौन है ना? आदम का बच्चा कौन है? आज क्या सीखे? आदम का बच्चा कौन है, नूह का बच्चा कौन है, पूछ सकते, उनको बता देंगे। लेकिन आज जो 20 साल से चर्च जा रहा है, एक बुजुर्ग आपकी चाची, दादी, अम्मा, उनको पूछ लो, मम्मी क्या दादी, मम्मी ने दादी नानी जल्दी भी रहते हैं कि ये नूह के कितने बच्चे थे? वो यही बनेंगे, मैंने थोड़ी पता, मैं बाइबल थोड़ी पढ़ दी, मेरे तो आंखा मेरी देखने में कितना मैं कर देना, कहते ही नहीं कहते हैं, है ना? लेकिन यही बच्चे जब बुढ़ा हो जाएंगे, उनकी उम्र का हो जाएंगे, उसके नाती पोते पूछेंगे, पढ़ के बता देंगे। वो क्या बोलेंगे? मैं इतना उम्र होगी ना बुढ़ी होगी, नहीं पता कि तीनों क्यों नहीं पता, तो इतना साल से तो क्या जल्दी है? वो पूछेंगे नहीं पूछेंगे? तो बाइबल नहीं पढ़ती, या थे लिखे आया। तो आपको ना बता, आपको पता है तभी तो आप दूसरों को बता पाओगे। यस नो? इसीलिए वचन, नीति वचन लिखने वाला राजा सुलेमान कहता है, बच्चों को उसी मर्द की शिक्षा दो जो बुढ़ापे तक, राइट? और हम यही तो करते हैं। हालेलुया। और ऑनलाइन जितने भी लोग अभी जो संडे स्कूल में जो लोग जोड़ते हैं, आप सभी बच्चों को कहना, बच्चों के पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, और आप लोग यहाँ पे जो मैं इनको बोलता हूँ वो आपको इनको करना है। अभी मैंने बोला कि सभी बच्चों को एक स्टैंड खरीद ले दो। स्टैंड 300 या 400 का आ जाएगा, 350 का आ जाएगा मोबाइल स्टैंड। वो बच्चे मोबाइल को हाथ ना लगाए जब तक मैं ना। उसके बाद अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के हाथ में पेपर, दोनों के हाथ में नोटबुक कंपल्सरी है। इसमें ऑर्डर ओके, ये आपको करना है। अभी मैंने पूछा ना 2-3 बच्चों से, कहता है पासा जी एक और बाइबल है, पासा जी रखा हुआ है। मैंने को बोला ये मत कहें कि रखा हुआ है, उन्होंने कहा रखा हुआ है। और उठने
के बाद उस बच्चों को सीधा बोलो शाम को ही तैयारी करें, कहाँ पे बैठना है, क्या करना है, बाइबल नोटबुक रेडी रहे, उठा हाथ मुंह धोया सीधा बैठ गया। ठीक है, उसकी तैयारी कब करना है? शाम को। ठीक है, और आपको करना है दोनों बच्चों के पास बाइबल, दोनों बच्चों के पास नोटबुक अलग अलग होने चाहिए। ओके, उसके बाद फिर कहना चाहूंगा ये बैग से 12 बाइबल है, ब्रदर लकुस ने लेकर है, कितने लीडर हैं सभी ने लेना है और उन्हें पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, इसलिए जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, पहला स्थान किसको देना है? परमेश्वर को। अगर पहला स्थान आपके बच्चे देना शुरू करेगा ना, इस दुनिया की राज की खोज नहीं करेंगे, मतलब उस राज की खोज करेंगे जो उसको असल में भेजा गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग अभी आप में से बहुत से लोगों को हमने लीडर नियुक्त किया गया है, लेकिन बहुत से लोगों को प्रचार करना नहीं आता। बहुत से लोगों को नूह के बारे में नहीं पता, मूसा के बारे में, तो उत्पत्ति के बारे में पता, न सुसमाचार के बारे में नहीं पता। अगर आपको संडे स्कूल पढ़ाया जाता तो मुझे इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? अगर आपको मुझे वो संडे स्कूल पढ़ाया जाता या ऐसे बात बताया जाता जो असल में सच है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कभी आपको इतना दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं? और अगर आपके बच्चे एक भी संडे चर्च आ रहे हैं ना, उनको यहाँ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस दिन आप पहली बार यहाँ खड़े हुए थे, आपको पता है आपकी पैर, आपकी धड़कने, हो और पता नहीं क्या क्या हिल रहा है ना। और इन बच्चों को बोलो, अरे ये तो डॉन की तरह खड़े रहेगा, हमारा डॉन सब की तरह, देखो है ना। क्यों? क्योंकि हम चाहते यही है कि कल का जो 22 सेंचुरी जो है, जो जनरेशन है, वो ये लोग प्रतिनिधि करें। एक बात है, एक वचन फिर कहने में, नीति वचन 3 का 6, यह बात भी शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। उसी को स्मरण करो, सब काम करना। मतलब सबसे पहले किसी काम को आप करना चाहते हो, अगर उस खुदावन का स्मरण करते हो तो ये देख ही नहीं सकता। समझ रहे? ये देख ही नहीं सकता आपको। आप बर्थडे मना रहे हो, उसको धन्यवाद कर रहे हो, उसको स्मरण कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको स्मरण कर रहे हो, इसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत। और गुस्सा दिलाने का काम किसने किया? बोलो, मैं खुद, आप खुद। गुस्सा दिलाने का काम किसने किया? आपने खुद। हालेलुया। और आपने निर्णय ले लिया है कि मैं, है ना, इनसे लड़ूंगा। याकूब 4:7 क्या लिखा है? यदि तुम, आगे तो बोल देना, याकूब 4:7 बाइबल सबके पास है तो पढ़ के पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, इसको मिल गया। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी याकूब 4:7 एक बार विचार करो, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना? याकूब 4:7 इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर का सामना करो तो दिमाग में जब लिखा है, का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। दोबारा पढ़ दीजिए। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यदि तुम, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यदि, दोबारा पढ़ो। इसीलिए, या इसीलिए, यदि नहीं, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, बस तुम्हारे सामने से। भाग निकलेगा। अच्छा, उसके अधीन कब हुए? उसके अधीन कब हुए? मैंने कहा उसके अधीन कब हुए? परमेश्वर का अधीन कब हुए? फिर पूछ रहा हूँ, आप परमेश्वर के अधीन कब हुए? पहले जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दिए थे। बोलो,
अच्छा, दूसरी बात मैं पूछता हूं, शैतान का क्या बोलते हैं, शैतान का विरोधी कब बने आप? जिस दिन प्रभु को स्वीकार किए थे, जिस दिन आपने कहा शैतान को नो और परमेश्वर को यस, जिस दिन आपने कहा संसार को नो और परमेश्वर को यस, उसी दिन शैतान आपके विरोध बन गया। और परमेश्वर का वचन कहता, बेटा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहोगे तो पूरी तरीके से मेरा अधीन हो जाओ और इस लूसीफर का क्या करो, सामना करो। अगर सामना करोगे तो वो भागेगा, सामना करोगे। लेकिन आज सामना कर रहे हो तो भी नहीं भाग रहा है, क्योंकि कुछ बातें आप में, ये जो कुछ बातें नहीं है। पहला स्थान प्रभु का नहीं है। उठते हो प्रार्थना नहीं करते हो, सोते हो प्रार्थना नहीं करते हो, खाते हो प्रार्थना नहीं करते हो, और क्या क्या हो सकता है। अभी हम बहुत से बातें किए थे। इसीलिए परमेश्वर तो कहता है कि बेटा तुम तो मेरे अधीन तो हो गए हो, लेकिन अधीनता में चल कहां रहे हो? अधीन तो हो गए हो, लेकिन अधीनता कहां है? समझ रहे हैं? पास्टर सुलेमान के चर्च में तो आ रहे हो, लेकिन उसके रूल्स को फॉलो कितने कर रहे हो? जो बाइबल का है। मैं अपनी तरफ से कोई रूल्स नहीं बनाया, कभी बनाया हूं? हाँ जी, कभी बोला दशमांश दो नहीं तो श्राप आएगा? हाँ जी, तुम लोग पैसा नहीं देते हो, मैं है ना, मैं अकेले भर रहा हूं, कभी बोला हमने? या आपको आना ही होगा जबरदस्ती, आपको कौन किया? हाँ जी, आप आ रहे हो आपकी मर्जी से, दे रहे हो आपकी मर्जी से, बोल रहे हो आपकी मर्जी से। अच्छा, किसी लीडर को, जैसे सिस्टर जी को, सिस्टर आपको बोला मैंने कहा सिस्टर जी ऐसा बात नहीं करनी यहाँ पे, लोग नाराज हो जाएंगे। बोला मैंने किसी को? कभी पास्टर जी को बोला पास्टर जी ऐसे विषय तैयार मत करो? पास्टर जी बोला मैंने? क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा बात करता है बोलिए। एक जगह मैं प्रचार के लिए जाना था, उन्होंने बोला पास्टर जी यहाँ पे ना ये बात मत करो, ये बात करो। मैंने उनको बोला डिसाइड आप करोगे कि मैं करूंगा? अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो माफी चाहूंगा मेरे भाई, सुनने के लिए आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वचन से बात करने में इंटरफेयर क्यों? कितना समझ? अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट बात कर रहे हो, करो तो सही, सही गलत करो तो कहीं ये है ना जांचने वाला, ये कंप्यूटर है ना आपके दिमाग में, ये सही है या गलत है, इसको करेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए आपके जीवन में शैतान आज भी बना क्यों है, और आप पहला स्थान प्रभु को क्यों नहीं दे पा रहे हो, और आपका काम बनकर बिगड़ रहा है क्यों? क्योंकि आपका स्मरण किसी और को होता है। हाँ, समझ रहे हैं? एक एग्जांपल बताऊं, मिस्र से 6 लाख लोग निकले। कितने लाख? उसको डबल कर दो, उसको टेबल कर दो। टेबल क्यों कर रहा हूं? पास्टर जी के खुद बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। किसके 3 बच्चे यहाँ पे? सिस्टर जी के 3 बच्चे। तो इनका 3 बच्चा अभी है, पास्टर जी के 2 बच्चा है, और इससे जैसा और भी तो 3 बच्चे हैं। किसके 4 भी तो हैं, तो इनका 3 पूरा हो गया। किसके 5 भी है, इनका 3 पूरा हो गया। समझ रहे हैं? तो 3 दिया, 18 लाख लोग तकरीबन उस कहां से निकले थे? उस गुलामी से। बोलो, उस गुलामी से। सुनो, 18 लाख लोग उस गुलाम में खुश। लेकिन कुछ लोग थे, जब उनके ऊपर ज्यादा क्या बोलते हैं दबाव पड़ता था, तो कुछ लोग रोते थे। परमेश्वर का तो उनकी आह सुन लिया। क्या सुन लिया? उनकी आह सुन लिया, उनकी हाय सुन लिया। इसलिए मूसा तो वहां से भाग के आया ना। पूरा मिस्र का सोना, करोड़ों का संपत्ति छोड़ के तू भागा है ना। तू राजा महाराजा के घर में पाला पोसा है ना, वहां तुम्हारा एजुकेशन हुआ है ना, तुमको वही भेजता हूं। उससे कहता है ना, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, तोतला हूं मैं। क्या हूं? मेरा कौन सुनेगा? कहता परमेश्वर कहता बेटा मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता। ठीक है, तू नहीं बोलेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अरे तुम्हारे भाई है ना, वो बोलेगा। कितना समझ रहे? आज बहुत से लीडर, बहुत से लोग बोलते नहीं, मत बोलो, कोई और बोलने के लिए निकल जाएगा। समझ रहे हैं? कोई और बोलने के लिए निकल जाएगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता, किसी से जोर
जबरदस्ती नहीं करता है, करो तो ठीक, नहीं करो भी ठीक। पहला स्थान दो तो भी कोई और दे रहा है ना, उसकी महिमा हो रही है ना, दो तो भी ठीक। आप पहला स्थान प्रभु को देकर एहसान नहीं कर रहे हो, परंतु उस नियम को जिंदा रखकर एहसान कर रहे हो। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि यह बात शैतान को कतई पसंद नहीं है, कभी पसंद नहीं है कि पहला स्थान आप प्रभु को दो, पहला स्थान प्रभु की महिमा करो। कितने लोग समझ रहे हैं? आज कुछ लोग के बच्चे पैदा होता है, लगा देते हैं बड़ा सा काला टीका। कुछ के बच्चे पैदा होते हैं तो लगा देते हैं हाथों में धागा, पैरों में धागा, गाले में तबीज। तो पेट में जाके क्यों नहीं बंधा रे भाई? जब वहां उसने सुरक्षित रखा तो बाहर भी तो उसने सुरक्षित रख सकता है कि नहीं? रख सकता है कि नहीं? वहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी जब वो बच्चा बढ़ रहा था, और यहां क्या तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी? बस आपको यही है कि जब तक बोल नहीं पाता है उसको खाना दो, पानी दो, उसकी हेल्थ का ख्याल रखना, तभी तो आपको रखा है। समझ रहे हैं? तो आपको मैं बताना चाहता हूं पहला स्थान आप किसको दे रहे? हालेलुया। पहला स्थान किसको दे रहे? जिस दिन पहला स्थान देना शुरू कर दिया तो इसकी गुस्सा बर्दाश्त से पार हो जाएगा। समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? और जब तक इसको गुस्सा आएगा तब तक परमेश्वर आपके जीवन को सुरक्षित रखेगा। क्यों? क्योंकि इसका गुस्सा होने का मतलब यही है कि आप प्रभु से, इसको गुस्सा होने का मतलब यह है कि आप प्रभु के साथ संगति में हैं, पवित्र हैं, प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? जब ये रहने का देश जिसको कहते हैं, संसार के लोग कहते हैं अरे सिस्टर सुजिंद्र बहुत अच्छे हैं, पसंद है तुसी बहुत चंगे हो, है ना, सब ना तुसी मिलजुल के रहते हो, अरे कितना अच्छे हो तुसी। समझ लो कहीं ना कहीं दाल में काला है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं उस परमेश्वर को, सृष्टि को बनाया उसको छोड़ के इसकी महिमा दे रहे हो। इतना समझ रहे हो? कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी पड़ोसी, अरे वो तो बहुत बढ़िया ने, है ना, सब में चंगे चल रहे ने, सब में बढ़िया चल रहे हैं ना, समझ लो कहीं दाल में काला है। अगर कहते अरे पास्टर भाई वो चंगे नहीं ने, वो नरक स्वार्थी का प्रचार करते ने, वो कहते यीशु नु मनो कह रहे असली कितना बन सकता? कितने लोग समझ रहे? अरे वो तो साडा पहले धर्म, साडा धर्म बंदा से होगा, धर्म बदलता वो चंगा बंदे नहीं है। कितना समझ रहे? समझ लो, इसको आ रहा है गुस्सा और उसको आ रहा है खुशी। हालेलुया। जब जब आपकी तारीफ होती है, तारीफ के पीछे मत जाना। जब जब आपके लिए ताली बजाता है, तालियों के पीछे मत जाना। जब जब आपकी नाम लिया जाता है, नाम के पीछे मत जाना। कितने लोग समझ रहे हैं? शैतान को परमेश्वर कहता है क्या तुम उच्च देश के व्यक्ति को जानते हो? ओके, हाँ मैं जानता हूं, वही आयु याद आ गया, वही आयु उस देश का जानता हूं ना। आज आपको पूछेगा शैतान, क्योंकि शैतान और परमेश्वर का बातचीत होता है, बाइबल में हम देखते हैं। परमेश्वर पूछेगा अच्छा वो रोहित को जानते हो? कौन सा रोहित? लुधियाना वाला रोहित की उधर वाला रोहित की इधर वाला रोहित कि नहर पार वाला कि नहर इस वाला? नहीं, अगर खराई सिधाई सच्चाई से चल रहे हैं, ओके अच्छा वो रोहित जानता हो ना। इतने लोग समझ रहे हैं? जब जब आप पवित्रताई में रहोगे आपको परमेश्वर हाईलाइट करेगा। क्या करेगा? जो स्टेशन में हजारों ट्रेनें आती हैं, जो अभी जो जाने वाला ट्रेन को सबसे पहले दिखाएगा। सही कह रहा हूं? फलना फलना नाम का ट्रेन आने वाली है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। शैतान कहेगा, है ना, अरे पास्टर रोहित ने अभी पास्टर का काम कर शुरू कर दिया, शैतान जरा ध्यान देना। और इसके जो सेना को तैयार कर देता है, देखो इसने आज ही दारू छोड़ा है,
ज्यादा ध्यान देना। इसने आज ही झूठ बोलना छोड़ा है, जरा ध्यान दो। इसने आज ही गलत शिक्षा को सुनना छोड़ा है, जरा ध्यान दो। इसने आज ही बपतिस्मा लिया है, जरा ध्यान दो। ये अपना सेना को कहेगा। उसके साथ साथ बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। पास्टर रोहित सुबह उठ के क्या कर रहा है, ये देख रहा है। बाइबल पढ़ रहा है, ये देख रहा है। खा रहा है, देख रहा है। सो रहा है, काम कर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है। इसका नजर हर जगह है, इसका नजर। और इसको एक ही बात की पड़ी है कि कब इसको गिराऊं, कब इसको गिराऊं, कब इसको गिराऊं, कब इसको गिराऊं। इसको एक ही बात की पड़ी है। कितने लोग समझ रहे हैं? ठीक है, अभी तो 9 बजे चलेगा। यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। कौन सी बात है? साथ उसी का साथ। और वचन से या काम से जो कुछ भी वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तो सोचिए, अगर वचन में और काम में हम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु को शैतान को खुशी नहीं है, शैतान को खुशी नहीं है। बोलिए, शैतान को खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं है? क्योंकि हम प्रभु के नाम से कर रहे हैं। आज कई लोग कहते हैं, अरे तुसी प्रभु प्रभु कहते हो, तुसी हालेलुया हालेलुया कहते हो। अरे कमांगे क्यों नहीं कमांगे भाई? वो उस नाम देते जीवन, उसी नाम देते अनंत काल। इतने लोग समझ रहे। आइए, अभी तक कितनी बातें हम पहुंचे, ओके, अभी तो दूसरे ही और उधर 9 बज गए थे। दूसरी बात, आपकी जीवन में पवित्रता, जिसको कहते हैं होलीनेस, पसंद नहीं है इसको, पसंद नहीं है इसको। इसको पसंद है ऊपर से कोट पैंट पहन के एकदम बढ़िया से रहो, चलेगा, लेकिन अंदर जैसा मर्जी रहो। इसको पसंद है। कितने लोग समझ रहे? ऊपर से सफेद छोला क्या बोलते हैं, पहनते ना, धोती कुर्ता। सफेद कपड़ा जितने मर्जी पहन लो, पादरी का भेष में आ जाओ, पंडित के भेष में आ जाओ, बिशप के भेष में, जो उसका टोपी, हाथ में डंडा लेके खड़े हो जाओ, ये खुश है? हाँ जी, ये खुश है? हाँ, शैतान को खुश रहेगा, लेकिन प्रभु को खुश नहीं है। सुनिए, सब कुछ करो, इस लूसीफर को खुश है, लेकिन सृष्टि को बनाने वाला खुश नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? सृष्टि को बनाने वाला, बेशक आपके कपड़े फटे हो, आपके देश से भी कपड़े हो, आप पादरी नहीं लग रहे हो, बिशप नहीं लग रहे हो, अगर अंदर से, अगर जिसको कहते हैं पवित्रता, होलीनेस, जो कोई देख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, परमेश्वर एक्सेप्ट है। हालेलुया। आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, परमेश्वर एक्सेप्ट है। आपके कपड़े उतारने की जरूरत नहीं। पंडित है, पीला कपड़े में आइए, प्रभु के एक्सेप्ट है। समझ रहे हैं? आप कोई भी क्यों ना हो, आपके कपड़ों से प्रभु को कोई लेना नहीं। मैं लोगों को कहता हूं, आपकी बॉडी, आपकी बदन ढके होने से, कपड़े बेहतर धोती पहनो या साड़ी पहनो या कुर्ता पहनो, आपकी बॉडी ढका होना चाहिए। अगर आपका पूरा बॉडी व्हाइट कपड़े से है, बिशप कपड़े से है, पादरी वाला कपड़े से है, लेकिन पवित्रता नहीं है, तो फिर किसको हम दिखा रहे हैं? किसको हम? इसलिए पहले बात हम देखा कि पहला स्थान प्रभु को देना जरूरी है, और दूसरा स्थान पवित्रता होना जरूरी है। दूसरा पवित्रता होना जरूरी है। और पवित्रता तब तक नहीं है कि जब तक पहला स्थान आप प्रभु को, कितने लोग समझ रहे हैं? जब तक पहला स्थान प्रभु को नहीं दोगे, पवित्रता नहीं है। आज मैं पूछ रहा था कई बच्चों से, कई के बच्चों ने आंसर दिया कि आपके घर पे प्रार्थना होता है, कईयों ने कहा नहीं, कईयों ने कहा हाँ। लेकिन आपका घर में प्रार्थना जब तक नहीं होगी, तब तक
आपके बच्चे नहीं बैठेंगे जब तक आप पहला स्थान प्रभु को देना नहीं चलोगे। और जो बाद में, जैसा कि अभी कुछ साल पहले प्रभु में आए हो, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो आपको तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बैठने नहीं जाएगा भाई, क्योंकि सिखाया तो ऐसा आपने, संस्कार दिया किसने? उसमें पड़ोसी की गलती नहीं है ना, पास्टर का गलती नहीं, किसी का गलती नहीं, सिखाया किसने? सपोज किसी भी धर्म से आते थे, कम से कम ये तो सिखाते, अरे बेटा सुबह सुबह सूरज को पानी चला दिया करो। अगर बच्चा सिखाना तो आज जरूर प्रभु को पहला कर देना, समझ रहे? कराते ही सही, कम से कम उस भगवान के नाम से तो कुछ सिखाते, तो आज प्रभु को जरूर पहला स्थान देते हैं। क्या समझ रहे हैं? आज कुछ लोग गलत ही सही कर तो रहे हैं ना, लेकिन क्या हमारे बच्चे कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं, देखो वो मंदिर बराबर, भले बताओ क्यों ना, क्योंकि वहां से फिल्म दिख रहे ट्रेन से क्या है क्या नहीं है, ये तो समझ रहे हैं। इसलिए आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि पवित्रता होना एक व्यक्ति को बहुत, बोलिए बहुत। अच्छा, कहां लिखा है यह बात? शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता, इब्रानी 12:14 कहता है, और उस पवित्रता के खोजी को जिसके बिना कोई प्रभु को अब बात करता है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु कैसा बात करता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। फिर पीछे जाता हूं, यह पवित्रता में है। कुछ लोग कहते हैं मैं इतना पवित्र रह ही नहीं सकता। ठीक है, दूध से पूछ लो, किससे पूछ लो? दूध जो गाय देती है, दूध जो गाय देती है, गाय से पूछ लो, अरे गाय आपने कैसा दूध दिया? पतीला में डालते साथ ही दूध तो फट गया। गाय अच्छी तरह जवाब देगी, बेटा तूने पतीला धोया? गाय कहेगी मैंने दूध सही दिया, तूने पतीला धोया करके नहीं, तो मेरी गलती थोड़ी है, तुम्हारी गलती है। समझ रहे हैं? पवित्रता आपके जीवन में नहीं है। परमेश्वर को पूछोगे, प्रभु मेरी बीमारी क्यों नहीं जा रही है? प्रभु मेरे परिवार में बरकत क्यों नहीं आ रही है? प्रभु मैं आगे क्यों बढ़ नहीं पा रहा हूँ? मेरे बच्चे सुधर क्यों नहीं रहे हैं? मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है? प्रभु पूछेगा, बेटा तूने पहला स्थान प्रभु को दिया? अगर नहीं, कितना समझ रहे हैं? सीखने की बात है। आज उस गाय की गलती निकालने से पहले उबला जाने वाला पतीला को चेक कर लो कितना साफ है, नहीं तो आपका दूध फट जाएगा। दूध फटा कोई काम का नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए पवित्रता होना बहुत जरूरी है। बोले पवित्रता होना बहुत जरूरी है, लेकिन दिखावे का नहीं, देखने में तो बहुत कुछ आते हैं। परमेश्वर के नजर में पवित्र कितनी है? दुनिया के नजर में तो बहुत कुछ गलत हुआ, दुनिया के नजर में बहुत कुछ गलत हुआ, दुनिया के नजर में पास्टर जी बहुत कुछ गलत है, क्योंकि दुनिया की आंखें कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? इसका तो काम ही है दोष देना, इसका तो काम ही है दोष देना। लेकिन जिसको कहता है, जिसको मैं कहता हूं कि अंदर की आंखें जो आपका, वो किसको दिख रहा है? अंदर की आंखें आपका जो किसकी ओर ये इशारा कर रहा है? क्योंकि इसका काम है दोष देना, ये गलत, वो गलत, वहां गलत, यहाँ गलत, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। इसका तो नजर है, क्योंकि इसका नजर पूरा दुनिया पे है, और इसके पास सेना की कमी नहीं है। बोलिए सेना की कमी नहीं है, लेकिन प्रचारक की कमी उस परमेश्वर के पास है जो सृष्टि को बनाया है। क्यों? क्योंकि हमको प्रचार नहीं आता, 50 बहाने लग जाते। लेकिन इसके सैनी के पास बहाना नहीं चलता है। सीधा कहता, बेटा करना तो करना है, नहीं तो सीधा 5 नारियल बोला तो 5 से 4 नहीं होने की, 5 चढ़ने चाहिए। 11 रुपया 1 पैसा, क्या बोलते हैं? 1001 रुपया चलाना है तो चलाना है, 2 रुपया नहीं, लेकिन 11 क्या बोलते हैं, 1001 टका जरूर चढ़ने ही चाहिए। होता है कि नहीं होता है? 5 लड्डू चढ़ना तो चढ़ना है
है ना। सफेद मुर्गा तो मुर्गा, सफेद बकरा काला नहीं होना चाहिए, छिलकबरी नहीं होना चाहिए। इतना नखरा है इसको, जरा सोचो। अगर इसको नहीं किया तो कहेगा बेटा तेरा काम खत्म। तो जरा सोचो, ये गिरा हुआ लूसीफर को इतना नखरा है, तो दुनिया को बनाने वाला जो चलाता है, इसको भी चलाता है ना, तो उसको कितना नखरा होगा। और उसको तो आसानी से टाल देते हैं, अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर में प्रार्थना कर देंगे। इसके साथ रहकर देखो जो अपने भाभी चुके किए हैं कि नहीं किए हैं, है ना, किए हैं कि नहीं किए हैं। क्या बहुत कुछ आ रहा है, छोड़ो, है ना, बहुत कुछ हम इसके लिए किए हैं। सिस्टर जी पिछले बार टेस्टमनी दे रही थी, पैदल कहां नहीं चली, खाली पैर। याद है कि आप में से कहीं कहां नहीं चले, उसको प्राप्त करने के लिए जो नासवान है। बोलिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो नासवान है। सिर्फ इससे मंगना मतलब नासवान वस्तु की मांग करना। ये है ना, समझ रहे। आइए एक बात फिर आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला तिमोथी 4:3 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये जरूरी नहीं कि इस व्यभिचार में सिर्फ लड़की या लड़का ही है। व्यभिचार में बहुत काम आते हैं, व्यभिचार में बहुत काम आते हैं। आपकी थिंग्स, आपके एक दूसरे के प्रति कैसा है, आपकी सोचना कैसा है, आपको मैं बताना चाहूंगा। अय्यूब के पास 3 दोस्त आए। कितने दोस्त आए? 3 दोस्त। जब गए, कितने दिन तक बात नहीं किया? हाँ जी, 7 दिन तक बात नहीं किया। उसके साथ बैठा, उनके जैसा अपना कपड़ा भी निकाला, उस अय्यूब के जैसा रात बिछाए। 7 दिन तक, रात दिन कोई बातें नहीं, अय्यूब से कोई बातें नहीं। जरा सोचो। अय्यूब के हालचाल पूछने रहा है, अय्यूब खुद नहीं बात कर रहा है, उनके दोस्त उससे बात नहीं कर रहे। जरा सोचो, खाना कैसे खा, और जरा सोचो, जैसे 7 दिन के बाद अपने दोस्तों के 3 दोस्तों के मुंह खुला, तो खुला क्या खुला? अय्यूब जी आइए। ये समझ लेगा अय्यूब है। और क्या बोल रहे हैं? आपने कुछ ऐसा बहुत बड़ा गलत किया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, जो है ना, मतलब बिना दोषी को सजा नहीं देता है। थैंक यू अय्यूब जी। सुनो, अय्यूब को पता था कि मैं पवित्र हूं। तीनों दोस्तों ने, अभी मैंने शुक्रवार को मैंने सिखाया था, अय्यूब को 3 तरीके से उनको हमला किया गया। कितने तरीके से? पहला तरीका, शुक्रवार वाले कौन कौन आए थे? शुक्रवार को आते। अच्छा, हाँ, पहला तरीका क्या था सारा याद है? पहला कहाँ हमला किया गया? परिवार। दूसरा कहाँ पे हमला किया गया? बाइबल को पढ़ने वाले। हाँ जी, हाँ, पहला परिवार पर हमला किया गया, और दूसरा अपनी संपत्ति पर, तीसरा संपत्ति तो उसका शरीर भी आता है, तीसरा मेन चीज पर होना चाहिए, जिसको कहते हैं मस्तिष्क, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, ब्रेन पर, जिसको कहते हैं सोच पर, जिसको कहते हैं मानसिकता पर। मानसिकता पर कैसा? उसकी पत्नी ने उसके दिमाग को खराब करने के लिए कोशिश किया, और उसकी पत्नी का इस्तेमाल किसने किया? अरे तुम्हारी पत्नी बोले उसको परमेश्वर नाम से ठोके, परमेश्वर को निंदा करे, और उसके मुंह से निकल के मर जा तो मर जा, उसकी निंदा करके मर जा। अय्यूब सोचता है उसको निंदा करके मर जाऊं क्या? जब मैं ठीक था, सब कुछ सही था, क्या उसका धन्यवाद नहीं किया? मेरे पास है ही नहीं, क्या उसका धन्यवाद ना करूं? इसीलिए अय्यूब कहता है, जिसने दिया, जिसने लिया, उसी का नाम। शैतान ने क्या बोलते हैं, अय्यूब ने कोई गुनाह, कोई पाप नहीं किया, तब शैतान के मुंह पे लगा एक तमन्ना।
अब मेरा बस का नहीं रहा। सुनिए, परमेश्वर से परमेश्वर मांगता रहा शैतान, अरे तूने तो बाड़ा बना है, बच्चों पर, संपत्ति पर, शरीर पर, ऐसा करो मुझे रहो, छोड़ दो। अरे ठीक है, लो, परमेश्वर ने दिया। आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, किसी ने परमिशन दे दी है। अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है ना, तो परमेश्वर ने परमिशन दी है, तब जाके शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हो। हालेलुया। ये नहीं कि आयु परमेश्वर काम नहीं करता था, आयु परमेश्वर काम करता था, लेकिन उस समय आज के और आपको और मुझे समझाने के लिए आयु के बारे में एक एग्जाम्पल हमारे लिए ठहर गया है, ताकि आप उसको परमेश्वर को पता था कि ये पीढ़ी बहुत दूर तक चलेगी, ये बहुत दूर तक ये लोग प्रतिनिधि करेंगे और मूसा की बातें पढ़ेंगे, नूह की बातें पढ़ेंगे, अय्यूब की बातें पढ़ेंगे, तब जाके ये बातें लिखी। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि सब तरफ से कुछ भी करो, कैसा भी सेवा करो, लेकिन आपके जीवन में क्या बोलते हैं, होलीनेस होना बहुत जरूरी। कहां गया मैं पीछे कैसे जा रहा हूं जी। ये पवित्र होना बहुत जरूरी है, पवित्रता होना बहुत जरूरी है। बोलिए, पवित्रता होना बहुत जरूरी है। अब यहां से एक और बात आपके बीच में रखना हूं, इसलिए यहाँ पे आपको देखना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए व्यभिचार में बहुत से हम गलत सोच, अब देखो अय्यूब की बात हम कर रहे थे, उन्होंने गलत सोचा अय्यूब के लिए, व्यर्थ विचार किया उन्होंने, व्यर्थ विचार किया उन्होंने, जो विचार नहीं करना चाहिए था। अय्यूब को तो उनके तीनों दोस्त तो इस बात पर खुश होना चाहिए, अय्यूब यार पूरा स्कूटी चला गया, शरीर चला गया, कल तो करोड़पति, आज तो रोडपति, तो भी प्रभु की दुआ के लिए तो बैठा है 7 दिन। उनको तो आश्चर्य होना चाहिए था, होना चाहिए ना कि नहीं? अरे यार अय्यूब कौन सा मिट्टी का बना रहे बाबा, तू साफ खत्म हो गया, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पर निंदा करके चलेगी, थूक कर चलेगी, तो भी उस परमेश्वर का सामने खड़ा है। अरे कौन है रे बाबा वो परमेश्वर? उनके तीनों दोस्त को तो क्या बोलते एक्साइटेड होने चाहिए परमेश्वर से मिलने के लिए। सही कह गलत कह रहा हूं? उनको ये कहना चाहिए यार कौन है वो परमेश्वर, कौन है जिसने तुम्हें आशीष दिया? अरे कौन वो परमेश्वर है जो तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता? यहाँ तक कि हिंदुस्तान भी जानता है, क्योंकि वचन कहता है सारा दुनिया में उसका नाम प्रचारित था। सारा दुनिया तो पूरा दुनिया आ गया ना, सबका हिंदुस्तान भी आ गया, भारत भी आ गया। यार कौन है वो परमेश्वर जिसकी तो आराधना करता है? अरे कौन है परमेश्वर जिसकी तो महिमा करता है? कहा कि नहीं कहा? उनको कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? तीनों दोस्त अय्यूब के पास बैठ के सीखना चाहिए था, लेकिन उसकी सोच, उनकी क्या बोलते विचार, उसकी विचार क्या कह रहे हैं? अय्यूब क्या कर दिया तूने? क्या ऐसा गुनाह कर दिया अय्यूब तूने? आज कुछ लोगों को पास्टर की से वही दिखता है जो नेगेटिव, पास्टर के काम को वही दिखता है जो वो गलत कर रहा है, और वो नहीं दिखता कुछ लोगों को जो सही कर रहा है। ये जो अय्यूब की तीनों दोस्तों को वही दिखा जो वो और गिर जाए और कमजोर हो जाए और नष्ट हो जाए, वो नहीं दिखा जो उसने पिछले में दिनों में किया, जो परमेश्वर को बचाया। उनको ये नहीं दिखा यार तुम्हारे बच्चे 10 का 10 बच्चे मर गए, तुम्हारे ऊंट मर गए, क्या बोलते घोड़े मर गए, धन संपत्ति सब चले गए, लेकिन यार तुम और तुम्हारी पत्नी कैसे बच गए? परमेश्वर चाहता सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने परमिशन दिया नहीं। जरा सोचो, उसकी पत्नी को तो मांग ही नहीं किया, उसकी पत्नी तंदुरुस्त थी, हो सकता रो रो के जरूर बुरा हाल हुआ होगा, लेकिन उसके शरीर में कुछ नहीं है, एक खरोच तक नहीं आया। सुनिए, उसकी सहायक पर एक खरोच तक नहीं आया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं जानता हूं थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बस समाप्ति पर हूं, चलेगा? हाँ ठीक, सब लोग सुन रहे हैं ना? कुछ सीख रहे हैं ना? कि बंद कर दो है जी? कुछ सीख रहे हैं ना? कुछ अगर अच्छा कर सीख रहे तो लेते रहो, ठीक है? अब बैठ के डाइजेस्ट करो, उसको चबाओ। जुगाली बोलते हैं, डॉक्टर कहता है खाना को पचाना है तो 32 बार चबाओ, है ना? अगर हमको कुछ सही अगर मिल रहा है तो हमको क्या करना है? चबाना है, पचाना है, ठीक है? तो इसलिए ये एक और बात आपके बीच में रखता हूं, यह बात शैतान आपकी जीवन में देख नहीं सकता। कौन सी बात है? हॉस्पिटल 1 का 15,
पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, क्योंकि पढ़ना था आप लोग को, क्योंकि क्या कहता है, क्योंकि मैं सुनिए अब ध्यान से, बुलाने वाला पवित्र है। सोचो यीशु के पास इतना भी अपवित्र रहता, कितना, एक डोट बराबर, यहाँ पे डोट पे एक डोट बराबर, कितना, एक डोट दिख रहे हैं यहाँ पे, एक डोट बराबर प्रभु या यीशु पर रहता। ब्रदर होशियारपुर से यहाँ पे आप एक डोट बराबर पाप अगर प्रभु पर रहता, क्या होशियारपुर से यहाँ बात करने के लिए आते? आप आते सिस्टर अगर जी तुसी आते, तुसी मौका तो इतने आ जाना सी जब परमेश्वर या यीशु मसीह ने कुछ गलत किया, क्योंकि अगर परमेश्वर के पुत्र ने कुछ गलत ही किया तो ये मौका ही कहां था, ये मौका कहां मिलती अब हम मिलते, ये मौका कहां थी कि मंथन वाले हम यहाँ मंथन करते रहते, ये मौका कहां थी कि यीशु की बातें हम करते, क्योंकि उसने एक डोट क्या, एक भी पाप नहीं किया, तब जाकर आप और हम बचे। और कर्ज से कहते हैं वो पवित्र 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 पवित्र, हालेलुया। खुल के कह सकते हैं उसकी मुंह से ना छल की बातें निकली, ना तो उसने गुनाह किया, ना तो उसने पाप किया, गर्व से हम कहते कि नहीं? अगर क्रूस पर ना चढ़ाया होता आप विश्वास करते ना भैया? अगर वो मरकर जिंदा ना होता तो आप विश्वास करते? वो उसके अंदर कोई डोट भी पाप ना मिला तो भी उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाने के बावजूद अपना पवित्रता को बना रखा, प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या उनमें परमेश्वर ने पाप किया? परमेश्वर के पुत्र ने पाप किया? है जी? आपको और मुझे बचाकर परमेश्वर ने पाप किया? बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, अगर परमेश्वर का वचन कहता है जैसा बुलाने वाला पवित्र है, उसका मतलब हम सब बुलाए गए हैं, हम सब बुलाए गए हैं। आप यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब खुद को हम बुलाए हुए नहीं कहेंगे, खुद को चुने हुए कहेंगे। किसने कहा? चुने हुए कहेंगे। खुद को क्या कहेंगे? चुने हुए कहेंगे। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए हैं। अब इसमें आपको यह निर्णय करना है कि सिर्फ मैं बुलाया गया हूं कि मैं चुना गया हूं। चुने हुए अलग हैं, बुलाए हुए अलग हैं। मंडी में तो हर तरह की सब्जियां आती हैं और बेचने वाला सब कहते हैं सब ठीक है, लेकिन लेने वालों को पता है कि ये सही है या गलत है। समझ रहे? कल मैं मंडी गया था, है ना, कह रहा है बाबू जी कह रहा सब ठीक है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे ठीक है? तो वो तो लोग पागल है जो छाट कर ले रहे हैं। लोग समझ रहे? इस दुनिया में मेरे जैसा प्रचारक बहुत है, लेकिन आप लोग पागल थोड़ी हो को होशियारपुर से यहाँ आ रहे हो, मोगा से यहाँ आ रहे हो। इतना लोग समझ रहे हैं? पास्टर रोहित जैसा बहुत से लोग हैं, उनके आजू बाजू में आपके आजू में बहुत से चर्च हैं, लेकिन यही क्यों आ रहे हो? क्योंकि कुछ है। हम यीशु को क्यों मान रहे हैं? जितने यहाँ पे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यीशु में कुछ नहीं बहुत कुछ है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो होलीनेस होना जरूरी है। आपका बुलाने वाला पवित्र है, जिसने आपको चुन लिया है, तो आपको पवित्र बना रहना जरूरी है, जिसने आपको चुन लिया है। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग कुछ अलग का जवाब लोगों ने सीखा, कुछ सीख रहे हैं इनमें से? उन लोगों के मुंह पे तमाचा मार दिया जो बोलते हैं ये तो अंग्रेजों का गुरु है। अरे बाप रे, क्या बात है। ये बात का नाम पूरी दुनिया में चल रहा है, तो अंग्रेज कहाँ से आ गए? राइट, हालेलुया। शायद यहाँ से भी लोगों ने सुन लिया। उन लोगों पर तमाचा है जो कहते हैं ये गौरों का परमेश्वर है या गुरु है, लेकिन मैं तो काला हूं। मैं तो काला हूं, मैं तो गोरा तो नहीं हूं, मैं अंग्रेज तो नहीं हूं, लेकिन तो भी गर्व से कहता हूं मेरा भी वो परमेश्वर है। हालेलुया। बस तीसरी बात है,
पढ़ना था आपको। तीसरी बात आपके शिक्षाएं, शिक्षा कौन सी शिक्षाएं? यीशु की खरी शिक्षाएं यीशु की। अब यहाँ पे आओ, ठीक है। तीसरी जो बात है, ये जो महाशय है ना, वो शिक्षाएं जो यीशु की है कभी सुनना नहीं चाहिए। आज, कल, परसों, कभी भी देख रहे हैं ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, आज मैं बच्चों का संडे स्कूल ले रहा था, आज संडे लेता हूं। एक बच्चे ने बोला तो मुझे आवाज आई पीछे से। मैंने उनको बोला, बेटा पीछे जो टीवी चल रहा है उसको बंद कर दो। कह रहे कि पास्टर जी को कैसे पता चला, बंद करा जल्दी से। मैंने कहा आपके अंदर में जाके मैं देखा, परंतु कान मेरा खड़ा है, सुन रहा हूं। तो सोचो, इधर बच्चा एक परमेश्वर का वचन सीख रहा है ना, क्या बोलते हैं, संडे स्कूल में बच्चा बैठा है और पीछे उसकी माँ, उसकी पता नहीं कौन देख रही है टीवी। हरकतें ये सही है? हाँ जी, हरकतें सही है आपकी? तो जरा सोचो, आप ये ऐसा हरकत करोगे तो बच्चे तो करेंगे ही ना। मैंने बोला बेटा पहले उसको बंद करो फिर बोलिए। जरा सोचो कि आपके अंदर जो शिक्षाएं जो चल रही है, पीछे जो आवाजें आ रही है, देखते हैं इनकी मुंह कैसा फाड़ा है ना, मुंह खोल के फट के बोल रहे हैं, देखो इनकी मुंह देखो है ना, पीछे जो आवाजें आ रही है वो किसकी है? ये आपको जानना होगा। आप प्रार्थना में बैठे हो, कहते बस कर यार, चल उठ जाए यार, लेट हो रहे हो ड्यूटी के लिए। अरे बस जा यार, उठ जा यार, खाना ठंडा हो रहा है। अरे बस जा यार, उठ जा यार, घर चलना है। अरे पड़ोसी है, आया है, रिश्तेदार से मिलना है, ये करना है, वो करना है। अभी बहुतों के अंदर में ये चल रहा है, यार आज तो यार 3 बज गया। ये देखो देखो, सब अपना अपना गाड़ी दिखने की कोशिश करेंगे, सच में 3 बज गया क्या? कुछ लोग सोचेंगे सच में 3 बजा दिया क्या इसने, है ना। तो कुछ लोग सोचेंगे आज 3 बज गया, इतना लेट कैसे है, मेरे को दूर भी जाना है, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। क्या आ रही है, किसकी आवाजें आ रही है? आपके कानों में अभी कुछ बातें आ रही है, जिसके कारण जो मैं बोल रहा हूं एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ आवाजें आपको गूंज रही है। प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, कुछ बातें आपको आ रही है। कोई फोन से बात कर रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या आ रही है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जहां आप प्रार्थना में बैठो, या तो कमरे बंद करो फिर प्रार्थना में बैठो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, कभी आपको खींचेगा, आप पर बैठेगा, क्या करेगा, समझ रहे हैं, बहुत कुछ करेगा। इसलिए आप सबको मैं कहना चाहूंगा, एक बार जब भी यहां आप आते हो चर्च के अंदर, कोशिश करके किसी से बात मत करो। क्यों? बहुत से आप लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना में लीन होते हैं। कोई फोन से बात कर रहा है, कुछ आवाज कर रहा है, इसलिए किसी दूसरी की आवाज को ना सुनो। इसलिए मैंने कीबोर्ड से एक छोटा सा स्लो मोशन में धुन छोड़ता हूं। क्यों? ताकि आपके पड़ोसी जो कर रहा है ना, जो बात कर रहा है, उसकी आवाज ना सुनो। इसलिए थोड़ा सा मैं इसमें है ना, थोड़ा सा मौसम में छोड़ देता हूं इसमें से। क्यों? ताकि आपका ध्यान से आपकी प्रार्थना में बने रहे। मैं इतना भी जानता हूं कि इससे अब इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे जितना आपके पड़ोस में बैठा व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, जितना आपके साथ में बच्चे छेड़खानी कर रहा है। प्रार्थना आपकी ऐसी होना चाहिए जो बाबा लोग बर्फ के पास तपस्या करते हैं, उनकी ध्यान भटका नहीं सकते हो, समझ रहे हो। आपकी प्रार्थना ऐसा होनी चाहिए। इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप यहां पे इसलिए आए हो क्योंकि सही शिक्षा मिल रही है, और सही शिक्षाओं को रोकने के लिए ये महाशय हमेशा अपने हाथ में तलवार लेके खड़ा रहता है। कितने लोग समझ रहे हैं? कहां लिखा है? ये बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। यदि आप बाइबल पढ़ोगे, शैतान देख नहीं सकता। देखिए क्या लिखा है, ये जॉन 2 जॉन 1:9, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। बिल्कुल, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज यीशु की शिक्षाओं में आप बने नहीं हो,
किसकी शिक्षा में? और यीशु की कौन सी यीशु? जो मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कौन सी यीशु? वही यीशु जो कहता है कि जाओ देशों में, जातियों में, भाषाओं में, खोलों में जाओ और लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और वो यीशु कौन सी यीशु? वो यीशु वही है जो अगर मेरे नाम से कोई मरता है, मेरे नाम से कोई निंदा करता है, चुगली करता है, आपको तुमको छोड़ देता है, तो समझ लो कि मैं तुम्हारे अंदर वो यीशु जीत की बजा दीजिए उस यीशु के लिए। उस यीशु की बात नहीं कर रहा हूं जो सिर्फ चंगाई बांटता है, उस यीशु की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ तेल बेचने वाला है, उस यीशु की बात नहीं कर रहा हूं जो नमक, रुमाल और क्या बेचता है, वो यीशु की बात नहीं कर रहा हूं जो कहते हैं अभी पवित्र आत्मा उतर रहा है, अभी ब्लेस कर रहा है, अभी वो कर रहा है, उस यीशु की बात नहीं कर रहा हूं। यीशु दो हैं। यीशु कितने हैं? दो हैं। एक वो यीशु है जो मार खाकर भी पवित्र जीवन जिया, और एक यीशु वो है निंदा उसकी होती है तो भी वो ऐसे रहता जैसा मैंने कुछ किया नहीं। जो यीशु के मानने वाले लोग करते कि नहीं? तो हम उस यीशु की प्रचार करते हैं जो क्रूस पर मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि उस यीशु की प्रचार नहीं करते जो तेल बेचता है, क्योंकि उसने कभी क्रूस पे मरा ही नहीं तेल बेचने वाला, क्योंकि बाइबल में है नहीं। और इस चीज को बात ही नहीं करते हैं जिसने है ना रुमाल बेचा है, उसकी बात ही नहीं करते हैं जो ले हिंद के नाम से 25-25, 30-30 पैसा लेते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? उस यीशु की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां से कहता हूं फायर फायर। क्या समझते हैं? आग लग रही है। क्योंकि आग उसी दिन उतर गया था जिस दिन आप यीशु पर विश्वास किए थे। हालेलुया। अभी दोबारा आग नहीं उतरेगी, परंतु आग में उतरना होगा। जो शिक्षा के विपरीत चलेगा वो आग में उतरना पड़ेगा। उतरेगी नहीं, उतरना पड़ेगा। उतराएगा कौन? उतारेगा कौन? यीशु। जो उसके शिक्षा के विपरीत चलता है, गलत शिक्षा में चलता है, ये कहेगा कम गो, सीधे कहेगा आओ और जाओ उस झील में जो उन स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया गया था, जो आज्ञा ना माना, लेकिन तुम भी उनकी संगी हो। छो कहेगा कि नहीं कहेगा? बिल्कुल। और वो यीशु का अगर प्रचार कर रहे हो जो क्रूस पर मारा, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, कहेगा आओ मेरे पास आओ और उस रक्षक की अधिकार हो जाओ जो अनंत काल तक कभी समाप्त खत्म नहीं होने का। हालेलुया। शिक्षा में फर्क है। कुछ शिक्षा देते हैं जरूरत के लिए प्रार्थना करो, कुछ लोग शिक्षा देते हैं सिर्फ जरूरत के लिए उपवास करो, कुछ लोग शिक्षा देते हैं सिर्फ जरूरत के लिए बाइबल पढ़ो, कुछ लोग शिक्षा देते हैं कि जरूरत के लिए प्रार्थना करो। उनकी जवाब में प्रार्थना यही रहता है जिसे राशन की लिस्ट आपकी होती है ना, प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फलना चाहिए, ये चाहिए, यही प्रार्थना होती है। अरे कभी ना कभी तो अभी तो यही किया था जब तक सही शिक्षा नहीं थी। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए शिक्षा को कभी भी ये महासायद नहीं सर समाप्ति करो, चिंता मत करो, ठीक है। इसलिए कहता है कि जो आगे बढ़ जाता है, जो आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने वाले में से कौन कौन है? जो रबा रबा सवा सवा, क्योंकि शिक्षा तो है नहीं, शिक्षा से आगे बढ़ गए। बढ़ने वाला समय कौन है? जो दशमांश के पीटू सेवक, क्योंकि वचन में तो ऐसा है नहीं। बढ़ने वाला में से कौन है? जो हाथ रखने के लिए पैसे लेते हैं, नोट लेते हैं। और बढ़ने वाला में से कौन है जो शिक्षा से आगे बढ़ गया? जो कहते हैं नाचो खूब, क्या कहते हैं? खूब नचाते हैं, खूब कुदाते हैं। करते कि नहीं कुदाते? इलिशा को एक नबी ने कहा था, उस नबी का नाम क्या? सॉरी, गेहजी को, अरे बाप रे, मैंने पंच लेने बोल दिया। गेहजी को एक नबी ने कहा था, उसका नाम? हाँ जी, सही है कि गलत है? गेहजी ने उसको कहा था क्या ये वक्त सोना चांदी लेने का है? कहा था कि नहीं कहा था? क्या ये वक्त, ये समय सोना चांदी लेने का है? क्या आज मैं कहना चाहता हूं, क्या आज नचने का वक्त है? पड़ोस में कोई आत्महत्या कर रहा है, पड़ोस में कोई आत्महत्या कर रहा है, पड़ोस में कोई कैंसर से कोई मर रहा है, पड़ोस में कोई टीबी से मर रहा है, पड़ोस में कोई कितना भारी बीमारी से मर रहा है, और यहां पे तुम नचा रहे हो? हाँ जी, और कह रहे हो कि नाचो तो बीमारी चला जाएगा, तो उसको भी नचाओ ना।
जो कैंसर में, टीबी में पीड़ित है, उसको भी नचाओ ना जो गलत शिक्षा में है। कितने लोग समझ रहे हैं? नचने का वक्त आएगा एक दिन। नचने का वक्त आएगा, आनंद करने का वक्त आएगा, जयकार करने का वक्त आएगा, गाने का समय आएगा। वेट कीजिए, लेकिन पहले अपने आप को पवित्र करो। क्या करो? क्यों? शिक्षा में बढ़ जाते ना लोग। आज शिक्षा में बढ़ गए लोग। क्या क्या शिक्षा कलीसिया के अंदर घुस गया, जिसको तक मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास याद कर लो, ना तो परमेश्वर है, ना पुत्र है, ना तो पवित्र आत्मा है। और जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वही कहता है अरे मेरे भाई, गुब्बारा में जितना फूकोगे 1 सेकंड में निकल जाएगा। और जो गुब्बारा है, क्या है? गुब्बारा है। सुनिए, कांटा याद रखिएगा, आपका दुश्मन है। अगर कहीं से चुप गया ना, फट जाएगा और ऐसे को भी पता नहीं चलेगा हवा कब निकल गया। क्या समझ रहे हैं? अच्छा, कुछ सीख रहे हैं आप लोग? बंद कर दूं? अच्छा, असर जी बंद कर दूं? असर जी सोचा यार इनको ही खुश कर दूं, मैं नहीं कर दूं। चलो ठीक है, बंद कर रहा हूं ये बात करके। इसके लिए एक आयत निकालूंगा, ठीक है? चौथा बात है, वादा किया था, वादा तो पूरा कर दूं। चौथी बात, आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति, अभी सिस्टर जी कह रही थी ना, प्रेम, दुश्मन से भी प्रेम, यीशु ने यही सिखाया। लेकिन आजकल की यीशु कहता है, अच्छा तीनों गाला काटे, अब तुझे भी गाला काट दो। मतलब वो गाला नहीं, वो पंजाबी वाला गाला बातें है ना, तो उससे भी गाला काट दो, कोई गाल नहीं। गाला बोलते कुछ नहीं बोलते, गाला बुरा वाला बोल, है ना। अगर उन्होंने पूरा वाला कहा तो तुसी भी पूरा वाला कहो। अरे ये ठीक है भाई, वो गाला वाला कहीं दूसरा है ना, है ना। उन्हीं अगर तोड़ा बाला बुरा कहे तो तुसी भी बोल दो, की फर्क पड़ता, जितना करनी होता पढ़नी, कई लोग कहते हैं। लेकिन वो यीशु नहीं सिखा था जो क्रूस पर मारा था, राइट ब्रदर? वो यीशु नहीं सिखा था जो तीसरे दिन में जी उठा था। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु। से कुछ लोग कहते कि यीशु 3 दिन में थोड़ी जी उठा। लास्ट में ब्रदर लुकास ने प्रचार किया था, आपने वीडियो पढ़ा है, कौन सा दिन, कैसा दिन, कब से 3 दिन शुरू होता है, राइट ब्रदर लुकास? तो कहने का मतलब है कि हम उस यीशु की बात करते हैं जिसने कहता है ये माफ कर, उस यीशु की हम प्रचार कर रहे हैं। उस यीशु की हम प्रचार नहीं कर रहे हैं जो कहता है जैसे करनी वैसा भरनी। आज बहुत लोग सेवक कहते हैं, अच्छा उन्हें किया तो मैं भी करूंगा, कोई याद नहीं, उन्हें थप्पड़ मारा ना, मैं आ रहा मैं भी उन्हें थप्पड़ मारूंगा। अच्छा उन्हें है ना, उन्हें है ना तोड़ा देता ना, तुसी भी ले लो। यीशु कहता है बदला लेने वाला मैं हूं, तुम नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, मम्मी मम्मी मेरा दोस्त ने मेरे थप्पड़ मारा तो भी दो दे देना सी। कई लोग कहते कि नहीं कहते, वो मसीह लोग भी कहते, मैं सुनाओ मीनू ने चुंडी मारा तो भी दो चुंडी मार देना सी। कैसे मसीह लोग हैं भाई? उनको सिखाओ बेटा कुछ नहीं होता, कोई गल नहीं, उन्होंने गलती से थोड़े कोई गल नहीं, थोड़ा दोस्त आ, थोड़ा फ्रेंड आ, थोड़ा स्कूल दोस्त आ, कोई गल नहीं बेटा, तो उन्हें सॉरी बोल दो, की फर्क पड़ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? इसलिए प्रेम रखना बहुत जरूरी है। वो वचन कहां पे? यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। कौन सी वचन में? मत्ती 22:37, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। आपके पड़ोसी को आप माफ कर रहे हो, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो? क्या इस्तेमाल कर रहे हो? बुद्धि का। हालेलुया। आपके प्रति कुछ भी लोगों ने बोला है, आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? बुद्धि का। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, बुद्धि का इस्तेमाल करो। क्या इस्तेमाल करो? उसने कहा ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी भाई। क्यों? क्योंकि हमको राज्य के लिए काम करना है। किसके लिए काम करना है? किसके लिए काम करना है? राज्य के लिए। अगर राज्य के लिए काम करना है और एक राजा के अधीन में रहना है, तो फिर वो राजा तो नहीं सिखाता। हालेलुया। अगर एक राजा का प्रजा है तो
राजा चाहता है कि जैसे मैंने लोगों को माफ किया तो भी वैसा माफ कर। वो राजा कहता है जैसे मैंने लोगों को सुसमाचार सुनाया तो भी सुना। वो राजा कहता है जैसे मैंने खुद से और लोगों से प्रेम किया तो भी लोगों से प्रेम कर। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जब तक आज उन राजा की बातें नहीं करेंगे और उस राजा की क्या बोलते हैं, राजा की बातों को लेकर अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर हम राजा की बात हमारे अंदर नहीं आएगी। जरा सोचो, अगर राजा की बात हमारे अंदर नहीं है, क्या राजा की प्रजा है हम? नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए भी चार बातों के साथ ही आपको धन्यवाद देना चाहिए।